और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम कस्टम कॉलम और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और कस्टम कॉलम का माइस्क्यूएल में कैसे यूज़ करते हो। इसके लिए मैं PHP एडमिन ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कस्टमर के नाम से एक टेबल है, उसमें मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दी हुई है। मैं यहाँ पे SQL में क्लिक करूँगा और देखेंगे कि कस्टम कॉलम का बेसिकली फंक्शन क्या है। कस्टम कॉलम का फंक्शन ये होता है, इसके लिए एक सिंटैक्स यूज होता है जो कि कॉनकैट के नाम से एक सिंटैक्स है या फिर एक कमांड है। इसका फंक्शन ये होता है कि आप अगर मल्टीपल जो आपके पास कॉलम्स होते हैं उनको अगर आप शो करवाना चाह रहे हो और उसमें उसके बीच में आप चाहते हो कि कॉमा या किसी और तरीके से वो सेपरेट होके सामने शो हो, तो उसके लिए आप कॉनकैट का यूज करते हो। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक सिंटैक्स लिखता हूँ, सिंटैक्स के बाद आपको सही समझ आएगी। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जी सिलेक्ट फॉर एग्जांपल कॉनकैट, कैप्स लॉक ऑन करके अपने लिखना है क्योंकि एक हमारे पास कॉनकैट जो है एक हमारे पास एक कमांड है और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने डालना है, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट नेम कॉमा और उसके बाद डबल कोटेशन डालने हैं, डबल कोटेशन के अंदर मैंने एक और कॉमा डालना है और फिर कॉमा और यहाँ पे टाइप करना है CT, ब्रैकेट को क्लोज करना है। ये बेसिकली मेरे पास इस तरह आएगा। मैंने यहाँ पे से कह रहा हूँ कि आप मुझे जो है तो क्या करो, यहाँ पे फर्स्ट नेम और CT ये दोनों मुझे शो करो और बीच में कामा मैंने दे दिया। अब इसका फंक्शन ये है कि मेरे पास फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल मुझे शो करवाएगा जैसे कि तैमूर और बीच में कामा और यहाँ पे CT मुझे बता देगा ये यहाँ पे एबटाबाद। मीन के अब इसने मुझे क्या किया, इसने यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया और बीच में ये देखें ये जो हमारे पास आ जाते हैं डबल कोटेशन आ जाते हैं, इसके बीच में इसने क्या किया, कामा जो मैंने डाला है तो वो कामा यहाँ पे ले आया और साथ में मुझे CT बता दिया। तो ये इस तरह आएगा मेरे पास सामने डिस्प्ले होगा। कहाँ से ये शो करवाए जी मुझे, ये शो करवाए फ्रॉम कस्टमर से। डबल कोट जो है तो मैंने यहाँ पे जो है तो सेमी कॉलन डालें और यहाँ पे मैं इसे गो करता हूँ तो देखिए इसने मुझे अब बता दिया अली इस्लामाबाद से है, उमर लाहौर से, और बीच पे इसने कॉमा डाल के मुझे यहाँ पे बता दिया एक जो है तो कॉनकैट जो मैंने सिंटैक्स यूज़ किया था उसका यूज़ यहाँ पे इसने बता दिया कि इसका बेसिकली फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे ऊपर आ रहा है कॉनकैट और ब्रैकेट स्टार्ट है, फर्स्ट नेम है और CT ये चीज़ आ रही है। अब मैं चाहता हूँ ये सामने ना हो डिस्प्ले, इसकी जगह जो है कोई और नाम जो मैं अपनी मर्जी से कोई कस्टम नेम में रखना चाह रहा हूँ वो सामने डिस्प्ले करे। तो उसका क्या तरीकाकार है, उसके लिए मैं यहाँ पे SQL पे क्लिक करता हूँ और मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट कैप्स लॉक में लिखूंगा मैं यहाँ पे कॉनकैट और ब्रैकेट्स के अंदर में डालता हूँ फर्स्ट नेम कॉमा डबल कोटेशन, इसके बीच में एक और कॉमा फिर कॉमा CT। अब इसके बाद मैंने क्या लिखना है एज। अब जो बेसिकली मेरे पास जो यहाँ पे मैं चाह रहा था कि जो कॉनकैट है इसकी जगह कोई और नाम दे, तो मैं एज का यहाँ पे यूज़ करूँगा। एज क्या चीज़ यूज़ करे, क्या नाम हो, फॉर एग्जांपल न्यू लिस्ट में देता हूँ, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट का नाम दे देता हूँ, किसमें, फ्रॉम कस्टमर में। अब मैं इसे गो करूँगा तो देखें इसने यहाँ पे क्या किया, न्यू लिस्ट का नाम दे दिया कॉनकैट की जगह। तो पहले यहाँ पे जो नाम शो हो रहा था वो कॉनकैट फर्स्ट नेम शो हो रहा था, तो उसकी जगह इसने मुझे क्या कर दिया, न्यू लिस्ट का नाम दे दिया। तो ये आप जो है तो एज सिंटैक्स की मदद से भी आप ये काम कर सकते हो और इसका नाम चेंज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का कैसे यूज होता है MySQL में।
मीन कि आपने अगर किसी चीज़ को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो यह काम आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए मैं काम करूंगा कि मैं यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करता हूँ, इसके स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ। स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पे आ गया ये, और यहाँ पे मैं जो है तो दो नए कॉलम यहाँ पे बनाता हूँ। कौन कौन से मैं दो नए कॉलम बनाऊंगा, एक मैं बना देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिखता हूँ, और किसके बाद बनाने मैंने आफ्टर सिटी के बाद, जो सिटी है सिटी के बाद मैं 2 और बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको गो। ओके, तो जो कॉलम होंगे इनका नेम मैंने रखना है यहाँ पे, नेम एक का रखना है प्रोडक्ट्स, और दूसरे का मैं यहाँ पे रखता हूँ प्राइस। इसको मैं देता हूँ वारचार, इसको भी दे देता हूँ मैं वारचार। लेंथ इनको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 30, इसको भी लेंथ में देता हूँ, बल्कि इसे ज़्यादा कर देते हैं, हम इसको 40 कर देते हैं, बल्कि 30 भी काफ़ी है, 30 इसको दे देता हूँ, और 30 में यहाँ पे इसको दे देता हूँ। बाकी किसी चीज़ को अपने नहीं छेड़ना, और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दें, कस्टमर पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे देखें ये दोनों आ गए, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट्स और प्राइसेस आ गई, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैंने इनकी प्रोडक्ट और प्राइस इनकी चेंज करनी है, तो इनको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ चेक ऑल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं जाऊँगा एडिट पे क्लिक करूँगा। अब इन सब को आपने एक तो प्रोडक्ट देना है यहाँ पे, और एक प्राइस देनी है। तो प्रोडक्ट और प्राइस देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ लैपटॉप, प्राइस देता हूँ इसको 45,000। इसको मैं कर देता हूँ जी नोटबुक 30,000। अब इसी तरह आपने क्या करना है, सब पे सारी की सारी सबकी डिटेल लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आ गया। मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से गो पे क्लिक करूँगा। ओके, अब मैं यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं कि ये देखें ये सारी की सारी इसमें अपडेट हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ऑपरेटर के यूज़ के लिए मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले जो सिंटैक्स मैं यहाँ पे दूंगा वो मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं जो है तो माइनस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर का मैं यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सिलेक्ट प्रोडक्ट्स कामा प्राइस कामा, अब मैं प्राइस से क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। प्राइस से क्या माइनस करूँगा, -100। ओके, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ एस, न्यू नेम इसको मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल न्यू प्राइस, फ्रॉम कस्टमर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको दिया सिलेक्ट प्रोडक्ट ने प्राइस, प्रोडक्ट और प्राइस को मुझे सामने डिस्प्ले करवाए, और जो प्राइस होगी उसको माइनस कर दे 100, जो टोटल उसकी प्राइस लिखी हुई है उससे माइनस कर दे इसको 100 में। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके कोड ओपन भी कर लेता हूँ। जो टोटल प्राइस हो रही है उसको 100 से माइनस कर दे, और मुझे जो न्यू प्राइस दे वो उसका अलग से जो माइनस की हुई प्राइस हो वो मुझे एक न्यू प्राइस के अंदर डाल दे, और किसमें, फ्रॉम कस्टमर में। और मैं यहाँ से गो करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे देखें प्रोडक्ट आ गया और प्राइस आ गया, और न्यू प्राइस जो इसने माइनस करके दिया वो मुझे यहाँ दे दिया। अब देखें जो इसकी एक्चुअल प्राइस थी वो 45,000 थी, और उसने माइनस करके 44,900 मुझे प्राइस बता दी। एक्चुअल प्राइस इसकी थी वो 30,000 थी, इसने 29,900 मुझे बता दी। मेन के माइनस 100 करके इसने मुझे क्या किया, ये प्राइस दे दी। जैसे 250 थी और माइनस इसने की 100 माइनस करके इसने 150 मुझे यहाँ पे बता दी। तो ये बेसिकली क्या था, मेरे पास एक सिंटैक्स था जो कि हमने माइनस के लिए यूज़ किया। अब इसमें जो न्यू प्राइस था ये बेसिकली जो एक्चुअल जो ये वाली प्राइस है इसे जब माइनस किया तो उसको जो मैंने दिया था एज न्यू प्राइस के नाम मैंने उसको दे दिया, तो वो न्यू प्राइस मेरे पास यहाँ पे एक नया नेम आ गया, जो कि हमने इससे प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था कि जब आप जिस तरह हमने कॉन्कैट टैग से प्रीवियस जो है तो शुरू में मैंने आपको इस चीज़ के ऊपर बताया था कि जब आप
कोई भी कस्टम कॉलम लेते हो और उसमें जैसे कि हमने कॉनकैट का यूज़ किया था, तो उसमें मैंने फिर आपको बताया था कि आप एज भी यूज़ कर सकते हो कोई न्यू नेम लेने के लिए, किसी भी टेबल का कोई न्यू नेम लेने के लिए आप एज का यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो ये मेरे पास था कि आप किसी भी डेटा, किसी भी चीज़ को अगर माइनस करना चाहो और न्यू प्राइस लाना चाहो सामने, तो आप कैसे ला सकते हो। अब मैं दोबारा SQL में जाता हूँ और इसी को पेस्ट करता हूँ, पेस्ट किया, और अब मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। ऐड करने के लिए सिंपल आपने यही सिंटैक्स सारा का सारा यूज़ करना है और यहाँ पे प्राइस प्लस आप कर दें। मैं इसको प्राइस प्लस, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जी, प्लस कर देता हूँ, ओनली बस प्लस 100 कर देता हूँ, या 100 या 1000 जितना भी आप चाहें, ठीक है। ये काम क्या करने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेमीकोलन दे के इसको मैं गो करूँगा। अब इसने क्या किया, 100 ऐड करके इसने मुझे बता दिया, जैसे कि 45,000 था, इसने क्या किया 45,100 इसने 100 इसमें ऐड करके इसने दे दिया मुझे। इसी तरह मैं इसको जो है तो मैं करना है, मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। मैं इसे मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ जी ये मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लाई के लिए आपने स्टार यूज़ करना है। मल्टीप्लाई करते हो इसे किससे, 2 से, उसका 2 टाइम मीन उसको डबल बता दिए, और सेमीकोलन डालता हूँ यहाँ पे, वो करता हूँ, मल्टीप्लाई करके इसने दे दिया। देखें 45,000 को मल्टीप्लाई किया तो 90,000 बन गया, 30 को किया तो 60,000 बन गया, 5,000 को किया तो 10,000 बन गया, आप देख सकते हैं। 6500 को किया तो 13,000 बन गया, तो इसने मल्टीप्लाई करके दे दिया। नेक्स्ट में यहाँ पे एक और, अब ये मल्टीप्लाई किया था इसने, अब मैं इसे डिवाइड करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिवाइड अगर करें तो कैसे करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड यूज़ कर लेना है। तो डिवाइड में यहाँ से, तो यहाँ से डिवाइड कर लिया और मैं यहाँ से कर देता हूँ, गो करता हूँ, तो देखिए इसने डिवाइड करके मुझे बता दिया। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के ऊपर काम किया और इसके साथ ही हमने कस्टम कॉलम के ऊपर डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।